हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं नहा के आई हूँ और मैं कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रही हूँ थोड़ा सा अपने फेस में और हैंड में। उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गई हूँ यहाँ पे छत में, क्योंकि यहाँ पे चने वगैरह धुले थे तो उन्हें सुखाने के लिए हमने डाल लिया है छत में। और डर भी बहुत ज़्यादा अंदर से थी सुबह से कि बंदर वगैरह अगर आ जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, जितना कुछ है ना सारा चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ मैं अपना फुल रूटीन बिजी शेयर कर रही हूँ, किस तरीके से मैंने पूरा दिन गुजारा और कितने मेरे आज काम हुए कितने नहीं हुए, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आज के ब्लॉग में। तो सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब बहुत खुश रहें, यही दुआ है मेरी। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो फैली हुई हैं छत में। तो ऐसे ही करके ना हम लोग पूरा दिन मतलब इंतज़ार किए कि मंकी ना आए। तो अल्लाह का शुक्र था कि उस दिन नहीं आए। और ये रमज़ान के पहले सारी तैयारियां हो जाती हैं, जो चीज़ें मतलब हमें सुखाने वाली होती हैं, छत में तैयारी होती है। जैसे सबसे मोस्टली होता है कि चने से दाल भी निकलती है हमारे घर के चनों से, और इसी से बेसन भी बनता है घर में ही। तो हम लोग के यहाँ चना मार्केट से आता है या फिर हमारे घर में भी खेती होती है, दोनों तरीके से काम होता है। लेकिन हम लोग घर में अच्छे से वॉश करवा के उन्हें सुखाते हैं, फिर उनकी दाल बनती है और उनका बेसन बनता है। तो ये प्रोसेसिंग थोड़ी लंबी होती है, लेकिन ये होता है कि साफ़ सुथरी चीज़ें मिलती हैं और घर की चीज़ों की बात अलग होती है। तो यहाँ पे कुछ पापड़ वगैरह थे, तो उनमें भी धूप लगने के लिए रख दिए थे। और कुछ यहाँ पे सूखे मसाले थे, और यहाँ पे इसमें टब में भी चने रखे हुए थे। तो वो सब चीज़ें सूख रही हैं। और इस समय पे ना धूप भी अच्छी हो रही है तो जल्दी से सूख जाती हैं चीज़ें। तो जो भी छत में जाता है एक दो बार चला देते हैं तो चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं ना, तो जल्दी से सूख जाती हैं। और उसके बाद ये समथिंग 2:30 बजे करीब मैं सो के उठी थी, सो गई थी कुछ देर में। तो फिर जब मैं किचन में आई तो ये बर्तन वगैरह रखे हुए थे लंच के वॉश किए हुए, तो इनका पानी निकल गया था। फिर उसके बाद मैंने इन्हें इनकी जगह पे सेट किया, और सेट करने के बाद काफ़ी काम मुझे और भी हो जाते हैं लंच टाइम में, फिर मैंने वो अपने स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ, तो प्याज वगैरह कटिंग कर रही हूँ कि ये सारे काम ना हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और मेरी फ्रेंड आने वाली थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी तैयारी शुरू कर दी थी। तो ऐसा होता है ना कि जल्दबाजी बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आपको कहीं जाना है या कोई आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा जीरा डाल के और ऐसे ग्राइंड कर लिया था दरदरा सा, और वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फिर उसको मैंने दूसरे बर्तन में रख लिया, क्योंकि उसको भी वॉश करना था। उसके बाद यहाँ पे मैं टमाटर वगैरह कटिंग कर रही हूँ, तो बहुत छोटे छोटे से मैं टमाटर काट रही हूँ। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा ना चने वगैरह भीगे थे। जैसा होता है ना कि हमेशा चना ना अगर हम लोग धुले हुए हैं घर में, तो फिर उन्हें ना हम लोग थोड़ा सा रख लेते हैं यूज़ के लिए। ऐसा होता ही है, जब जब चने धुलते हैं तो ये काम होता है कि हम लोग खाने के लिए भी रख लेते हैं। तो अम्मी ने पहले से उन्हें भिगा दिए थे, और जब वो अच्छी तरह से भीग गए थे तो फिर उन्हें हम लोगों ने थोड़ा उबाल लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे सारे सूखे मसाले उन्हीं में डाल रही हूँ। तो हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने डाल दिया, और नमक भी डाल दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं एक बर्तन में रख ली हूँ मिक्स करके, कि जैसे मैं ना कढ़ाई में इकट्ठे सारी चीज़ें डाल दूँगी, नहीं बार बार उसी टाइम ना डिब्बे खोल खोल के डालो तो वो चीज़ें थोड़ा अच्छी नहीं लगती हैं। और यहाँ पे खूब सारी मैंने ना धनिया पत्ती भी कटिंग करके रख ली है। और यहाँ पे ऑयल पे मैंने डायरेक्ट जीरा, प्याज डाली, और उसके बाद जो चीज़ मैंने ग्राइंड की थी उन सब चीज़ों को डाल दी। और जब ये अच्छी तरीके से मिल जाएंगी एक दूसरे में, मसाले थोड़ा भून जाएंगे, जब ऑयल इसका सेपरेट होने लगेगा तभी ये पूरी तरीके से भुनेगा। तो चने ना बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी फ्रेंड भी आई हुई थी, तो मैं सोच रही थी मसाला चना बनाने के लिए, और अम्मी तो मुझे बोल रही थी कि ऐसे करो कि जीरा फ्राई बना लो। तो मैंने बोला अम्मी नहीं, मसाला वाला बनाते हैं, वो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अब मैंने इसमें चने डाल दिए हैं, और मैंने ना थोड़ा सा धनिया पत्ती मसालों के साथ भी डाल दिया था, तो उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चने अब मसाले में अच्छी तरीके से मिल गए हैं, और ये काफ़ी देर तक अभी कढ़ाई में ही पकेंगे। तो मैं इन्हें एक तरफ रख दी हूँ पकने के लिए, और दूसरी तरफ मैं ना लंच के जितने भी बर्तन खाली हुए हैं
तो मैंने सोचा कि इन्हें धुल लेती हूँ। और आज मैं बाहर नहीं गई वॉश करने के लिए, क्योंकि ना यहाँ पे मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी किचन में ही, वो कैमरा में नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा यहीं पे उससे बातें करती जाऊँगी और सारे बर्तन धुल जाएंगे। तो बर्तन इस टाइम में अभी कुछ ज़्यादा नहीं थे, इसीलिए यहाँ पे धुल दी हूँ। अगर ज़्यादा होते हैं तभी मैं फिर बाहर जाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना इतना अच्छे से नहीं होता है, मैं सच बताऊँ। तो यहाँ पे बर्तन देख सकते हैं आप कि मेरे धीरे धीरे से सारे वॉश हो गए हैं। और यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड से बातें भी करती जा रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी होती हैं मैं उन्हें किनारे कर देती हूँ। तो अम्मी यहाँ पे इस वक्त आई हैं, क्योंकि अम्मी की नगर पालिका में मीटिंग थी, तो अम्मी जा रही थी। और अम्मी ने बोला कि तुम पहले अपनी फ्रेंड को कुछ दे दो खाने के लिए। तो मैंने बोला अम्मी दे रही हूँ, थोड़ा मैं बर्तन वगैरह हैंग कर लूँ। तो बहुत फ़नी है मेरी फ्रेंड, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मेरा बहुत सपोर्ट करती है हर एक चीज़ में, और बहुत मुझे ना हंसाती रहती है। तो उससे जब मैं बातें करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो सारी प्रॉब्लम ने मुझे हंसा हंसा के दूर कर देती है। तो मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है, और अगर आपका इस वक्त में कोई साथ देना, तो समझिए कि आपका सबसे अच्छा दोस्त वही है। तो यहाँ पे मैं चने निकाल रही हूँ। और आपको ना मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हाँ, मेरे एक ना कज़न ब्रदर हैं, और वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, कनाडा में शिफ्ट हैं अपनी फैमिली के साथ, और वो बहुत अच्छे हैं। मेरी उनसे अभी बात हुई है, तो मेरे ब्रदर भी हुए और बहुत अच्छे मेरे एक तरीके से दोस्त भी हैं। तो उनसे मेरी काफ़ी टाइम के बाद बात हुई है। वो मेरे से बात करना चाहते थे पहले, लेकिन लाइफ में ना सही नहीं चल रहा था, तो उस टाइम में मैंने उनसे बात नहीं की है। लेकिन मेरी अब बात हुई है, खाला से बात होती थी, जो भी बातें होती थी खाला मुझे ज़रूर बताती थी। तो भाईजान उस चीज़ के लिए सॉरी। लेकिन अब मेरी आपसे बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी है, उनके प्यारे प्यारे माशाल्लाह से 2 बेबी हैं, बेटे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको खुद इनवाइट कर रही हूँ कि आप इंडिया आइएगा तो चंदिया ज़रूर आइएगा। और भाईजान का नेचर बहुत अच्छा है। मैं उनसे आई थिंक 11th में या 10th में मिली थी, जब वो हम लोग शायद अम्मी के नानी के घर गए हुए थे, तब हम लोगों की मुलाकात हुई थी। तब से मैं आज तक उनसे मिली नहीं हूँ, मेरी कॉल पे ही बात हुई है जब भी हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं इतने दूर से, तो उसके लिए ना बहुत बहुत शुक्रिया। और उनका नाम है वसीम। तो मैं वसीम भाई के बारे में बात कर रही हूँ, और ये मेरे क्लोज़ ब्रदर हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का भी जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे ब्लॉग को देखते हैं। तो अच्छा ये लगता है कि आपको इंडिया तो इंडिया, आपको ना इंडिया से बाहर से भी अगर लोग आपको अपना टाइम दे के देख रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी बात होती है आपके लिए। और मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, और मुझसे कई बार ना कुछ ऐसे कमेंट होते हैं जो मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ अभी। तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए आप, थोड़ा सा बिल्कुल बोलूँगी। और अभी आज ही मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया है कि मुझे उसे पढ़ के ना अच्छा भी लगा है, और मैं ना अपनी अम्मी को भी बताई, अपनी बहनों को भी बताई कि अम्मी देखिए ऐसा कमेंट आया है। तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा है मुझसे, और बोला है कि प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ के बारे में बताइए। तो उनका नेम आ रहा है शाबिरा कुरैशी। तो बहुत प्यारा कमेंट है आपका, ऐसा नहीं है, और थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बोलूँगी, तब भी मैं आपका इंशाल्लाह नाम लेने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे मैं ना अपनी फूफी के यहाँ पे ना अमरूद तोड़ रही थी झाड़ से, और मेरी फ्रेंड के साथ मुझे टेलर के यहाँ जाना था, तो मैं टेलर के यहाँ भी गई थी और फिर वहाँ से आ गई हूँ। तो यहाँ पे ना अम्मी आ गई थी मीटिंग से, उसके बाद अम्मी ने कुछ कपड़े ऐसे रख दिए थे, तो अम्मी ने बोला कि इसे थोड़ा सा बना के रख दो, तो मैं वही कर रही हूँ। और अमरूद के बारे में बताऊं तो मेरी फूफी के घर के ना अमरूद बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, रेड वाले होते हैं। और अचानक से मेरी नज़र चली गई थी रोड से, तो मैंने सोचा ना कि इस वक्त में अमरूद तोड़ ही लेते हैं जो दिख रहे हैं। तो फिर अमरूद तोड़ के हम आ गए, और मेरी फ्रेंड ना चली गई थी अपने घर, और उसको कपड़े कुछ स्टिचिंग करानी थी। तो हम एक रिलेशन में मेरी मुमानी है, वो अच्छी स्टिचिंग करती हैं, तो उन्हीं के पास मैं लेके गई थी। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी सेट हो गए हैं, तो मैं उन्हें रख दूँगी ले जाके, जिसे अम्मी अपने रूम में रख लेंगी। तो यहाँ पे फिर आटा लग रहा है, और ये डिनर की तैयारी हो रही है।
तो आटा थोड़ा पहले लगा के ना रख लेते हैं तो अच्छा होता है, जिससे थोड़ा रोटी फूली फूली सी आती हैं। तो यहाँ पे ना मैं आटा में थोड़ा ना सच बताऊँ तो टाइम देती हूँ, और जितना अच्छा आटा गूँथती हूँ ना उतनी अच्छी रोटियाँ माशाल्लाह से आती हैं। और आपने देखा होगा हमेशा मेरी रोटियों को। तो यहाँ पे फिर मैं रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो सबसे पहले ना एक मैं ना न्यूज़पेपर रखती हूँ नीचे डिब्बे में, और उसके बाद ऊपर से कपड़ा रखती हूँ। अगर रोटी बची हुई है ना तो एक रोटी ना सुबह या शाम की जो होती है पहले की बची हुई उसे नीचे रख कर देती हूँ, और जो बचती है ना मैं गाय के लिए निकाल देती हूँ। और उसके बाद ज़्यादा रोटी बचती है ना तो ये भी बताऊँ कि मैं और अम्मी खा लेते हैं, क्योंकि सच में ना इस टाइम जब ठंडियों में ना सुबह की रोटी शाम को खाओ या शाम की रोटी सुबह खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है, गरम गरम सेक कर। तो यहाँ पे तवा भी गरम हो चुका है और फटाफट से मेरी रोटियाँ बनना शुरू हो गई हैं। तो ना न्यूज़पेपर के बारे में आपको टिप देती हूँ कि जब भी हम डिब्बे में किसी चीज़ में भी रखते हैं ना रोटी, और न्यूज़पेपर नीचे होता है ना, तो रोटियों में जो थोड़ा सा पानी आ जाता है ना, जैसे थोड़ा थोड़ा किनारों पे रोटियां पसीज जाती हैं हम बोलते हैं। तो मैं ये अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, मेरी अम्मी जो बोलती हैं, तो वो पानी आ जाता है ना तो वो चीज़ें नहीं होती है, रोटियां नीचे की ख़राब नहीं होती है न्यूज़पेपर की वजह से। और ऊपर से तो कपड़ा रहता ही है रोटी वाला, तो अच्छा हो जाता है। और फिर मैं यहाँ पे कॉल पे बात कर रही हूँ, मुझे अभी याद नहीं मैं किससे बात कर रही थी, मेरी फ्रेंड होगी या मेरी सिस्टर होगी। तो रोटियां बन गई हैं, और इस टाइम पे ना मेरे बर्तन भी धुलने लगे हैं नाइट के। तो नाइट में फटाफट से मैं बर्तन धुली, और उसके बाद ना मुझे बहुत बड़ा अभी काम था, मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि नाइट में मेरे ना इस टाइम से, जिस टाइम से मैं अपना रूटीन आपको दिखा रही हूँ, इस टाइम से मेरे बहुत ज़्यादा वाले काम होते हैं घर में। तो मेरा खुद का ही काम होता है, तो मैं अपने काम यहाँ पे जल्दी जल्दी से सोच रही हूँ हो जाए, क्योंकि अम्मी ने सब्जी बना ली थी, तो मुझे रात में सिर्फ़ और सिर्फ अभी बनानी पड़ी है रोटी। तो अम्मी ने खाना भी खा लिया था इस टाइम पे, और टाइम हो जाता है थोड़ा, ऐसे नहीं है कि कंटिन्यू मैं काम ही करती रही, नहीं, मुझे थोड़ा लगा कि मैं अपने काम भी करती जाऊं और थोड़ा मैं ना अपनी बहन की बेबी को भी देख लेती हूँ, जिससे वो भी ना अपने कुछ काम कर ले। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लीन कर दी अच्छी तरीके से, और मुझे सालन में थोड़ा सा ना नमक कम लग रहा था, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कर दिया, जिससे थोड़ा सा उसका टेस्ट बराबर आ जाए। और सारे काम करने के बाद यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ सिलाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि ना मैं रमज़ान से पहले मैं एक सेट अपना सूट बना ही लेती हूँ, और बनाने के लिए तो बैठ गई हूँ, लेकिन बता नहीं सकती मुझे मशीन ने कितना रुलाया। इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई है, क्योंकि मशीन चल नहीं रही थी, बहुत दिनों के बाद चलाने के लिए बैठी थी ना, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। इससे पहले मैंने पैंट बना ली थी, और सिर्फ मुझे कुर्ता बनाना था, तो कुर्ते में मैंने सोचा थोड़ा लेस वगैरह मैं लेके आई थी, तो ये लेस वगैरह अटैच करके थोड़ा सा मैं सोच रही थी अच्छा करूँ, और मशीन मुझे साथ ही नहीं दे रही थी। तो यहाँ पे ना रूम में ये थोड़ा हम लोगों का स्टोर होता है, जैसे कपड़े वगैरह बिस्तर वगैरह सब इसी रूम में होते हैं। तो अभी ठंडियों के जो बिस्तर आते जा रहे हैं ना, तो ऐसे ऊपर ऊपर अम्मी रखते जा रही हैं, फिर इकट्ठे उन्हें डाल देंगी अंदर। तो यहाँ पे कुछ आपको सामान ज़्यादा दिखेगा, तो उसे माइंड मत कीजिएगा। और गृहस्थी वाले घरों में तो ये सब चीज़ें होती ही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फैमिली में और अपने फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी समथिंग 10:30 हो चुके हैं, और अभी तक मैं सिलाई ही कर रही थी, और मैं ज़्यादा ब्लॉग सिलाई का शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे मोबाइल स्टैंड करते अच्छे से नहीं हो रहा था। तो मेरी सिलाई अभी भी अनकम्प्लीट है, क्योंकि मशीन थोड़ा ना डिस्टर्ब चल रही थी, और थोड़ा बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो ऐसा होता ही है। और मैं बहुत दिनों के बाद मशीन चलाई हूँ, तो मुझे और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन जो काम पड़ा हुआ है उसे कल मैं बाकी का पूरा कर लूँगी। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना रखिएगा खूब सारा ख्याल, और खूब सारा मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।